आज 10 साल से हम लोगों को झूठा आश्वासन दे रही है। विशेष करके EPS 95 वालों के लिए ये बजट नहीं है। सरकार के बजट में हम नहीं आते हैं। उधर प्रदर्शन हो रहा है, उधर प्रदर्शन हो रहा है और रोज प्रदर्शन हो रहा है। ये सारे आंदोलन सरकार के विरोध में है। 303 पर थी भाजपा, 240 पर आ गई है। उत्तर प्रदेश में से गढ़ था, वहाँ उनको जो है धरातल पर ले आकर के बैठा दिया और उत्तर प्रदेश अगले चुनाव में इनको जो है वह बिल्कुल लिटा देगा। IIT, IIM, डॉक्टरी कॉलेज, इन पर सब पर बुलडोजर फैला देना चाहिए और वहाँ मंदिर बना देना चाहिए। ये इसी से भड़का रही है पब्लिक को ताकि उनकी सरकार बने। यही कर रखा है हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद, काय का विकास कर रही है सरकार। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं इस वक्त और मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर EPS पेंशन को लेकर के लगातार जो है विरोध हो रहा है और तमाम तरीके की जो है आवाज उठ रही है। ये मांग की जा रही है कि EPS 95 पेंशन जो है वो लागू किया जाना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चंद्रशेखर पाठक जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, क्या विरोध है और क्या मांग? देखिए, हमारी मांग है कि हमारी जो पेंशन EPS 95 के अंतर्गत वर्तमान में 1000 है, उसको बढ़ाकर 7500 प्लस DA किया जाए। हमें परिवार सहित निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाए और जो हमारे EPF के मेंबरान रिटायर हो गए और EPS 95 से आच्छादित नहीं हो पाए, उनको भी इस स्कीम में ला करके कम से कम 5000 रुपये महीना उनको पेंशन दी जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने 4/11/22 को हायर पेंशन के लिए आदेश किया था, उसको जो औरंगेबाजी उसमें लगा रहा है EPF का ऑर्गेनाइजेशन, उसका सरलीकरण कराकर और जितने लोग उसके पात्र हैं हायर पेंशन के, उनको आसानी से हायर पेंशन दिया जाए। ये 4 मांगे हैं। सरकार तो कह रही है कि काम किया जा रहा है इस जो है विषय में और वो उसको पूरा भी करेंगे। सरकार आज 10 साल से हम लोगों को झूठा आश्वासन दे रही है, केवल कह रही है सरकार। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी कहा, श्रम मंत्री ने कहा, तमाम भाजपा के MPs ने कहा, तमाम विपक्ष के लोगों ने कहा, लेकिन केवल कहा, ये झूठे आश्वासन दिए, ये झूठे हैं। इनकी बातों पर अब हम लोग विश्वास करने वाले नहीं। तो अब क्या करेंगे आप? अब हम इससे भीषण आंदोलन करेंगे, पूरे देश में जन आंदोलन के रूप में इसको हम बढ़ाएंगे। हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा उस पर हम चलेंगे। सरकार की बातों पर भरोसा क्यों नहीं है आप लोग? सरकार की भरोसा इसलिए नहीं है कि आज 10 साल से आश्वासन के बाद हमारी मांगे नहीं मानी गई। उसमें 1% भी नहीं इजाफा हुआ, केवल आश्वासन ही आश्वासन रह गया। इसलिए सरकार पर अब विश्वास नहीं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि पेंशन को लेकर के जो विरोध है, खास तौर पर इस समय अगर देखा जाए जो बजट आया है, बजट में ये कहा गया सरकार के द्वारा कि तमाम मध्यम वर्गीय लोगों को ध्यान में रख करके ये बजट तैयार किया गया। क्या खुश है आप? नहीं, सुनिए, विशेष करके EPS 95 वालों के लिए ये बजट नहीं है। सरकार के बजट में हम नहीं आते हैं। हमारा जो कटौती का पैसा है हमारे वेतन से, वो EPF ऑर्गेनाइजेशन में जमा है और हमने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने सरकार को, श्रम मंत्रालय को, EPF ऑर्गेनाइजेशन को पूरे आंकड़े दे दिए हैं कि जितने रुपए हमारे जमा हैं उसी से आप हमारे 7500 प्लस DA दे सकते हैं। आपको अतिरिक्त बजट की कोई जरूरत नहीं है और ये सारे आंकड़े श्रम मंत्रालय में सबमिट। तो अब बजट से क्या लेना देना है? ये तो धोखा देना है। और EPF ऑर्गेनाइजेशन बार बार जो प्रस्ताव थोड़ा मोड़ा करता है वो वित्त मंत्रालय को भेज देता है और वित्त मंत्रालय क्या करेगा? उनको वित्तीय बजट देना नहीं है। इन्हीं के बजट से हमारा पेंशन इन है, सोना है। निर्मला सीतारमण जी की बातों को आप लोग सुन रहे हैं। वो खैर निर्मला सीतारमण जी जो हैं वित्त मंत्री हैं, सीतारमण जी EPS 95 के बारे में कुछ भी नहीं कह रही। तो क्या सुन तो रहे हैं? तो अब जो है, जो आप लोग बोल रहे भरोसा नहीं है, तमाम चीजें आप कह रहे हैं, लेकिन अब जो जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं, चुनाव में क्या लगता है कि ये सारे मुद्दे हावी होंगे चुनाव में? जी,
यही तो अवसर है हमें अपने ताकत बताने का। इसी अवसर पर हम इनको अपनी ताकत का अंदाजा लगा देंगे कि हम जो परिवार सहित 36 लाख लोग हैं, 36 करोड़ लोग हैं, वो कितने ताकतवर हों। सड़कों पर उतरेंगे और जन आंदोलन करके इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। सब सरकार के साथ है, आप लोग जो विरोध कर रहे हैं आपके साथ कोई नहीं है। सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि आप लोग झूठ का हल्ला मचाएं, इसको खत्म करिए। तो क्या नाम है, सरकार के साथ सब लोग नहीं हैं। आप देख रहे हैं जंतर मंतर पर उधर उधर प्रदर्शन हो रहा है, उधर प्रदर्शन हो रहा है, उधर प्रदर्शन हो रहा है, और रोज प्रदर्शन हो रहा है। रोज आप बाइट लेते हैं, रोज आप समाचार छापते हैं। ये सारे आंदोलन सरकार के विरोध में है, और सरकार के अंदर जो इनके कोalition में है वो भी इनके विरोध में है। आपने देखा होगा उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में इन्होंने जो फरमान जारी किया था नेम प्लेट लगाने का दुकानों पर, उसका विरोध जनता दल यूनाइटेड ने किया, उसका विरोध जयंत चौधरी ने किया और इनके रिलेशन के तमाम लोगों ने किया। नेम प्लेट क्यों नहीं होना चाहिए? पहचान छुपा रहे हैं। नेम प्लेट से हमको कुछ लेना देना नहीं। मेरा सब्जेक्ट केवल EPS 95 है। केवल EPS 95 के बारे में मैं बताऊंगा, क्योंकि सरकार के विरोध की बात आपने कहा था, इसलिए मैंने बता दिया। अच्छा, आप सब विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी भाजपा जीत जा रही है, सरकार बन जा रही है। जीत जा रही है भाजपा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सुने, 303 पर थी भाजपा, 240 पर आ गई है। उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 33 सीट, 62 में 33 आधे हो गए हैं। कहाँ जीत रहे? एनडीए की सरकार बनी ना। अरे इंडिया की सरकार बैसाखी पर है। अब तो एनडीए की सरकार बनी, बैसाखी पर आ गए जहाँ पूर्व बहुमत में थे, और उत्तर प्रदेश ने उनको जो है जहाँ उनका सबसे गढ़ था, वहाँ उनको जो है धरातल पर ले आकर के बैठा दिया, और उत्तर प्रदेश अगले चुनाव में इनको जो है वह बिल्कुल लिटा देगा। यह जो है भाजपा कह रही है कि ये भूल चूक हो गई, हम अगली बार बेहतर प्रदर्शन। भूल चूक कहाँ हो गई? भूल चूक उनका जवाब आ रहा है, वही पुराना जवाब रटे रटाए। तो भूल चूक कहाँ है? यह जो है हठधर्मिता है, और इसी हठधर्मिता का उत्तर प्रदेश ने विरोध किया था। सारे पेंशनरों। अभी जो चुनाव के ऊपर आपने कही सारी बात, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमाम जगहों पर चुनाव है, तमाम जगहों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। क्या इन राज्यों में भी आप लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे? क्या इस तरीके का? पूरे राज्य में हमारे EPS 95 के लोग हैं, और जो राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, और पूरे देश में EPS 95 के लोग विरोध करेंगे। तो क्या कहेंगे यहाँ पर? अब जो आप लोगों की मांग है, सरकार मानेगी? आप जब तक नहीं मानेंगे, आप तो देखते हैं चलता रहता था, चलता है। हम तो इस बुजुर्ग आदमी हमें इतना उम्र में आ गए, देखिए कितना बड़ी उम्र वाला है, सब तो पेंशन वाली है, EPF पेंशन। तो नेचुरली ये जो इतना उम्र में भी चाहे कितना लोग मर भी गए, आप लोग तो पता है उसको, में आपको न्यूज़ में आपको पता है, इतना रोज मर जाता है, फिर भी हम तो चुपचाप नहीं है, क्योंकि ये नेशनल अन्याय है। क्योंकि देखिए सबको कैसा मिलता है, किंतु जो बोलता है इसको सिर्फ EPS पेंशन जिसको है उसको कोई आइन नहीं, लॉ नहीं है, ठीक से माना ठीक से नहीं मानता है। जो खुद जिसको अब तो सुना ही है, किसी को 200, क्यों 500, क्यों 1000 से भी नीचे है इतना। ये तो होना नहीं चाहिए। आप MP को बोलने आप खराब लगेगा, फिर बोलना है एक MP को कितना मिलता है। क्या कहेंगे? ये जो बात कह रहे हैं, इनकी बातों से कितना सहमत है? नहीं, इनका अलग नहीं है, इनका अलग मांग पूरा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। इनका अलग मत है, मेरा अलग मत है। मैं इस संगठन से 3 साल से जुड़ा हूँ, तो मुझे तो वो शेर याद आता है, 3 साल से जुड़ रहा हूँ कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के करीब आ गए। मोदी जी का कहना ये है कि मंदिर और मस्जिद वो, तो मेरा तो मानना ये कि IIT, IIM, डॉक्टरी कॉलेज, इन पर सब पर बुलडोजर फैला देना चाहिए और वहाँ मंदिर बना देना चाहिए।
तो मंदिर नहीं बनना चाहिए आपको? नहीं, मंदिर बनना चाहिए, बाकी शिक्षा के बारे में क्यों नहीं होना? हिंदुओं को गर्व करने का मौका मिला है, राम मंदिर बना है यूपी में, तो आप बोल रहे हैं मंदिर नहीं बनना चाहिए? राम मंदिर बनाया, लेकिन लोगों की ये देख रहे हो ना समस्या, 1200 रुपये पेंशन मिल रही है, ये भी तो सबका विकास हो रहा है। हम लोगों ने 38 साल 35 साल नौकरी करी है सेमी गवर्नमेंट की। शर्म लगती है हमें समाज में शर्म लगती है कि 35 साल नौकरी करके 2887 रुपये मिल रहे हैं, 2900 रुपये पेंशन मिल रही है। एक सिपाही को, प्राइमरी के मास्टर को 40,000 पेंशन मिल रही है। सरकार जो ये सब हिंदू मुस्लिम करे जानबूझ के कर रही है। ये इसी से भड़का रही है पब्लिक को, ताकि उनकी सरकार बने। भाई यही तो उसने कर रखा है, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद। बाकी इन्होंने जो ज्वलंत समस्या उन पर फोकस कहाँ है इनका? अभी 5 साल से 3 साल से मैं लड़ रहा हूँ इसमें, 3 साल से। अब इनसे कोई भीख तो नहीं मांग रहे हम। हमारा 416 रुपये, 541 रुपये और 14 के बाद 14 से 1250 रुपये करने हैं। अगर हम 7,500 DA मांग रहे हैं तो कौन ज़्यादा मांग रहे हैं? मेरी बेसिक 58,000 थी, 58,000 थी जब मैं रिटायर हुआ था 19 में। तो इनको देने में क्या आपत्ति आ रही है, जबकि हमारा पैसा है इन पे। तो ये काय का विकास कर रही है सरकार? ये कहाँ विकास, सबका साथ कहाँ कर रही है? सांसद जी, लगातार EPS 95 की मांग की जा रही है और लगातार मोदी सरकार ने भी कहा कि इनका जो हक है वो दिया जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं दिया रहा। क्या लगता है कि इस बार मिल पाएगा या नहीं? भैया आपको ये जो लड़ाई चल रही है 10 साल से नहीं, 15 साल से चल रही है। ये लड़ाई 15 साल से चल रही है। अनेक जिले में लोग अनशन पे बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान में जो EPS पेंशन मेंबर है वो निश्चित रूप से भूखेला है। उसकी ये डिमांड सबसे लिए सहानुभूति पूर्वक है, लेकिन सरकार को जाग आ नहीं रही है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सांसद जी, लगातार इस बार विपक्ष मजबूत है और आवाज हमने इसमें संसद में तो आवाज उठाया है, आगे भी हम इसके बारे में आवाज उठाएंगे और निश्चित जल्द सरकार को हम ये डिमांड है लोगों की, बुजुर्ग लोगों की। 1000 लोग तो आज जिंदा है, लेकिन हजारों में लोग मर गए भी है। तब ये मैं कैसे बताऊं सरकार को? इसलिए सरकार को अभी आगे चलते ये बड़ी चिंता की बात है। कितने लोग हैं कि जो मांग करके चले गए हैं। सरकार को मैं विनती करता हूँ आपके माध्यम से, सरकार ये बात सुने, ये सब बुजुर्ग की बात सुने और तुरंत उनको ये जो EPS में 95 पेंशन है वो लागू कर दे। तो देखिए ये जो है पूरी बातचीत है, इस पर इन्होंने भी अपने पक्ष को रखा और ये बताने की कोशिश की कि आखिरकार सरकार को जो है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। चूंकि जो है विपक्ष मजबूत है, मजबूत स्थिति में। इस पूरी बातचीत को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।